दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान से विदा कर दिया है और उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक सचिन पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, अब उन्हें राजस्थान के बाहर जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी के पद से हटा दिया गया है और राजस्थान के सह प्रभारी सचिव रहे देवेंद्र यादव को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर राजस्थान से फिलहाल उन्हें दूर कर दिया गया है। बिल्कुल, अजमेर जिले के मदनगंज थाने में तैनात पुलिसकर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घायल अवस्था में पुलिसकर्मी जेएलएन अस्पताल पहुंचा था और उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और हादसा कैसे हुआ इसकी जांच में जुटी। केगल थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिए हैं और अजमेर जिले के मदनगंज थाने में तैनात पुलिसकर्मी जाटली निवासी सीताराम काला दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल पहुंचे थे। अगली खबर, नए सरकार ने पुराने टेंडर रोक दिए, लागत बढ़ सकती है। अब रद्द हुए तो 1% तक आएगा असर। पानी, बिजली, चिकित्सा से जुड़े हैं कार्य। प्रदेश में पिछली गहलोत सरकार के दौरान प्रक्रिया में आई टेंडरों एवं वर्क ऑर्डर पर रोक लगने से पानी, बिजली से सड़क, आवास तक कई काम प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल नई सरकार मुख्य रूप से गहलोत सरकार के समय के बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना चाहती है। पिछली सरकार की राजनीतिक प्राथमिकता के मद्देनजर समीक्षा के बाद ही कामों को गति देना चाहती है। ऐसे में मंत्रिमंडल के गठन और फिर रिव्यू के बाद ही ये काम शुरू करवाए जा पाएंगे। अगली बार, कोविड के नए वेरिएंट का खतरा देखते हुए राजधानी में अब डॉक्टर्स भी एहतियातन कोविड जांच की सलाह देने लगे हैं। 2 हफ्ते पहले जहां रोजाना औसत 100 से भी कम सैंपलिंग हो रही थी, वहीं अब आंकड़ा जो है जयपुर में 190 के करीब पहुंच गया है। हल्के बुखार, गले में खराश सहित अन्य मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। मौसम में बदलाव के चलते कोविड के साथ स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है और WHO की गाइडलाइन के मुताबिक अब काम किया जा रहा। अगली खबर, राज्य में भाजपा लोकसभा चुनाव के मोड़ पर राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, अलवर समेत 10 से अधिक लोकसभा सीटों पर दिखेंगे नए चेहरे। भाजपा जो है लोकसभा चुनाव के मोड़ पर है और हाल ही में नई दिल्ली में सभी राज्य के पार्टी पदाधिकारी की बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद चुनाव जो है मई से पहले हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भी तैयारियों की दिशा में काफी काम हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा की 25 में से 10 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी जो है बदल सकती है। अगली खबर, यूपी पुलिस की तर्ज पर गैंगस्टर के खात्मे की तैयारी। DST के साथ मिलकर AGTF प्रदेश में करेगी कार्रवाई। PHQ ने अपराधी और उनके क्रियाकलापों की मांगी है जानकारी। यूपी पुलिस के तर्ज पर राजस्थान पुलिस ने भी गैंगस्टर के खात्मे की तैयारी कर ली है। DST यानी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम एक साथ मिलकर AGTF करेगी कार्रवाई और पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में सभी जिलों से गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी की जानकारी मांग ली है। जिलों की DST के सहयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश में नई भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर, अशोक गहलोत की सियासी गुगली में फंस गए सचिन पायलट। राजस्थान में जादूगर ही कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस के सियासी युद्ध में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर एक बार फिर से 20 साबित हुए। सचिन पायलट को 10 महीने में 2 बार भले ही प्रमोशन मिल गया हो, लेकिन गहलोत जो है सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। गहलोत ने अपनी जादूगरी चला दी और मतलब साफ है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गहलोत ही मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे। गहलोत को राजस्थान से बाहर नहीं करने के यही संकेत मिल रहे और कांग्रेस ने सचिन पायलट को पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी देकर नए सियासी संकेत दे दिए हैं। बड़ी खबर, लखपति दीदी योजना से सशक्त होगी महिलाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास के लिए आधी आबादी की भूमिका बेहद अहम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर महिला का सशक्त होना आवश्यक है और यहाँ पर हर महिला की ताकत, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण पर निर्भरता है। राष्ट्रपति जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और कहा कि केंद्र सरकार का राजस्थान में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और हाशिए पर मौजूद महिलाओं के उत्थान में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। बड़ी खबर, भरतपुर में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की एंट्री। नवजात शिशु संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के मरीज मिल रहे। बीते 24 घंटे में राजधानी जयपुर और जैसलमेर में कोरोना संक्रमण के 2 मरीज मिले हैं। जयपुर में मिले 2 संक्रमितों में से एक झुंझुनू और एक भरतपुर का मरीज मिला है। दिल्ली, गोवा और राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 मिला है और भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव बरेगा निवासी महिला ने 5 दिसंबर को बच्ची को जन्म दिया था और जो है नवजन्मी बच्ची कोरोना संक्रमित पाई गई।
अगली खबर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं कलकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को नसीहत देते हुए रहते हैं और पार्टी की करारी हार के पीछे सनातन धर्म का विरोध मुख्य कारण बताया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी की करारी हार के पीछे सनातन धर्म का विरोध मुख्य कारण है और 2 बार चुनावी मैदान में उतारे जाने के बाद भी संसद पहुंचने में नाकामयाब रहे आचार्य पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ बेहद ही मुखर रहे हैं। अगली खबर, राज्य में शिक्षकों और कर्मचारी को नई सरकार से बेहद ही उम्मीद। प्रदेश के शिक्षा महकमे के कर्मचारी और शिक्षकों की कई मांगे पूर्ववर्ती सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी गंवाकर भुगतना पड़ा। कारण साफ है कि शिक्षा विभाग में तकरीबन 5.5 लाख शिक्षक हैं और लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं, जिनका हर घर से सीधा चुनाव रहता है और प्रदेश में नई सरकार की पारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, डीपीसी जैसी मांगों को पूरा नहीं किया था। साथ ही नई सरकार निस्तारित करेगी। साथ ही अपेक्षा है कि आरजीएस और ओपीएस जैसे कांग्रेस सरकार के फैसले से भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अगली खबर, कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती की पार्टी को नसीहत, कहा कि सिर्फ ओपीएस और फ्रीबीज चुनाव जीतकर नहीं ला सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना और मुफ्त सुविधाएं अकेले किसी भी पार्टी को चुनाव नहीं जिताकर दे सकती है और पार्टी को इन मुद्दे पर विचार करना चाहिए। बता दें कि साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 2 मुद्दों को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बना दिया था। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के डेटा एनालिसिस विभाग के प्रमुख चक्रवर्ती ने दी प्रिंट के साथ इंटरव्यू में कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि पुरानी पेंशन योजना 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों के लिए एक स्विंग फैक्टर होगी। अगली पर, कोरोना के डर से राजस्थान में भी हड़कंप, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिए निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को तत्परता के साथ उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और भजन लाल शर्मा ने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि आमजन के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाए एवं चिकित्सा कर्मी अपने कर्तव्य का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। बड़ी खबर, राजस्थान में पुजारी की हत्या से हड़कंप, सीसीटीवी में गोली मारकर भागते नजर आए हमलावर। राजस्थान में पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला जो है बांसवाड़ा का है, जहां पर 45 साल के पुजारी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की आवाज सुनकर पुजारी के परिवार के सदस्य और अन्य पड़ोसी मौके पर पहुंचे और हमलावरों को बाइक पर भागते देखा। बाद में पुजारी को जिला अस्पताल भी लेकर गए, जहां कुछ मिनटों में उनकी मौत हो गई। बड़ी खबर, राजस्थान में बन रहा देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रैक। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ अधिकारी ने कहा कि भारत का पहला समर्पित फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक अक्टूबर 2024 तक राजस्थान के डिडवाना जिले में तैयार हो जाएगा और इस परियोजना का उद्देश्य देश की रेलवे प्रणाली परीक्षण सुविधाओं में सुधार करना है। भारतीय रेलवे जल्द ही देश के पहले फास्ट रेलवे टेस्ट ट्रैक का सपना साकार करने जा रही है, जिस पर 24/7 काम चल रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बन रहे देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण राजस्थान के डिडवाना जिले में नवन सिटी रेलवे स्टेशन के पास चल रहा। अगली पर, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा के जाट सांसदों और देश के उपराष्ट्रपति को नैतिकता के नाते अब पहलवानों के पक्ष में बोलने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष एवं खिवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ में अपनी तानाशाही चला रहे एक बाहुबली सांसद पर लगे गंभीर आरोपों के बाद देश की पहलवान बेटियों द्वारा न्याय के लिए किए गए आंदोलन को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के द्वारा अनदेखा किया गया और फिर से उसे संसद के करीबी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाने से आहत होकर देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाली समाज की बेटी साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का फैसला किया है। अगली को, राजस्थान में बीजेपी कैसे जीतेगी, 25 की 25 सीटें। हाईकमान के सामने सीपी जोशी ने पेश किए रोडमैप। राजस्थान समेत 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव में 350 से अधिक सीटें जीतने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में 2 दिन महामंथन का दौर चला, जिसमें सभी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहे। और इस बैठक में राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी सभी 25 में से 25 सीटें जीतने का रोडमैप पेश किया है। राजस्थान में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आए चौंकाने वाले मामले। जयपुर के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले मामले सामने आए। पानी की पाइपलाइन फाइलों में तो बिछी मिली, लेकिन ग्राउंड पर तो पूरी की पूरी लाइन ही गायब मिली। इतना ही नहीं, मौके पर तो लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप डले हुए थे और वो भी बेहद घटिया क्वालिटी की। आखिर जयपुर के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जड़ें अब मजबूत हो गई है
और इसको लेकर अब जांच की जा रही है। जयपुर के शाहपुर के अमरसर में भी हैरान करने वाला मामला सामने आया है।